नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग लगातार क्षेत्रमिति के बहुत सारे लेसन्स को और बहुत सारे टॉपिक को हम लोग इससे पिछले एक्सरसाइज में या पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग उन वीडियो को देख करके प्रभावित होते होंगे। और आपको हम एक बात बता देते हैं कि हम लोग क्षेत्रमिति का अभी हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें आप लोगों को जो है सो वर्ग हो चुका है, आयत हो चुका है, त्रिभुज हो चुका है एंड चतुर्भुज वाला भी हम लोग कुछ पोर्शन को देख लिए थे। तो हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति को जानेंगे। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग है ना, तो आज हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति होता है गणित में और इनका काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो चलिए आज हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अंग्रेजी में बाबू इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका स्पेलिंग बड़ा सुंदर होता है, जरा देख लीजिए आप लोग। समांतर चतुर्भुज ये भी एक चतुर्भुज का ही टाइप होता है और वर्ग आयत भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग उनको अलग तरीका से दूसरे वीडियो में देख चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले अब सवाल उठता है कि हम लोग मान लीजिए इसको यहाँ पर एक दो दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। एक तो ज्यामितीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे और एक हम क्षेत्रमिति के दृष्टिकोण से भी देखेंगे बाबू कि इसका जो है सो एरिया पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल परिमाप भी हम लोग कैसे निकालेंगे। इन चीजों को समझने का भी हम लोग प्रयास करेंगे बाबू। तो आप लोग के सामने कुछ यहाँ पर आकृतियां बनी हुई है, देखिए, है ना। हम पहले ही इन चीजों को बना दिए हुए हैं कि हमारा विद्यार्थी इनको पहले देखेगा, है ना। तो देखिए ये चतुर्भुज जो देख रहे हैं आप लोग, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। आप लोग कहिएगा जा सर ये कौन परिभाषा दे दिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो वो एक डिफिनेशन होता है बाबू कि समांतर चतुर्भुज हम लोग कहेंगे किसको, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनको जानेंगे, इनको समझेंगे, तब ना इनके बारे में और चीज हम लोग इनके मूलभूत जो बात है उनको हम लोग समझ पाएंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज को अगर हम आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए बाबू कि आपको एक चीज नजर आता होगा इस आकृति में कि जितना बड़ा भुजा ये है उतना ही बड़ा भुजा ये भी है, जितना बड़ा भुजा ये भी है उतना ही बड़ा ये भी भुजा है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के, मतलब थोड़ा देखने में लग रहा है, देखने में ही नहीं ये होता भी है ऐसा, है ना। अब एक बात जरा आप देखेंगे तो ये इसका आकृति भी बड़ा गजब पैटर्न का बना होता है। ये दोनों ऐसे रेल के पटरी की तरह इधर सुई बराबर जाते रहता है ना। और इधर वाला भी जो ये आप लोग देखते हैं ये भी ऐसे समांतर इसके रेल के पटरी की तरह बराबर जाते रहता है ना। तो इधर वाला भी बराबर और मतलब समांतर में जाएगा और इधर वाला भी समांतर में जाता है। तो इसका बड़ा सुंदर बाबू परिभाषा होता है कि वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका, वैसा चतुर्भुज जिसका भुजाओं का दोनों युग्म, भुजाओं का दोनों युग्म, भुजाओं का दोनों जोड़ा या युग्म कह दीजिए बाबू, भुजाओं का दोनों जोड़ा बराबर बराबर एवं समांतर होता है। बराबर एवं कैसा होता है बाबू, समांतर होता है, कोमा उसे ही हम क्या कहते हैं बताइए, समांतर। उसे ही हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके सुंदर से डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर में समांतर चतुर्भुज कहेंगे किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाबू हम जब बचपन में पढ़ते थे ना तो हमको पढ़ने ही नहीं आता था, तो हम पढ़ देते थे पैरेललोग्राम, ऐसे 3 वर्ड में इसको हम लोग तोड़ के पढ़ देते थे। तो आप लोग भी ऐसे इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, है ना, पैरेललोग्राम। तो इस अंग्रेजी में यही इसका मीनिंग होता है। और समांतर चतुर्भुज बाबू, एक दो लाइट उधर वाला थोड़ा सा होगा तो ऑफ कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज बाबू हम लोग देखेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का दोनों जोड़ा जो है
क्या होगा, बराबर एवं समांतर होता है। जरा ध्यान से इस डिफिनेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो डिफिनेशन है ये इसका कैसे बनेगा। वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का दोनों जोड़ा बराबर एवं क्या हो, समांतर होता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज। देखियो, बराबर कहने का मतलब क्या, और जोड़ा का मतलब बाबू ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, इधर वाला भी भुजा फिर इधर वाला के बराबर होगा, ऊपर और नीचे ये दोनों इसको जो है सो बराबर हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे, जिसके भुजाओं का दोनों जोड़ा, मतलब इधर वाला जोड़ा उधर वाला के, मतलब इसका ये बराबर होना चाहिए, इसका ऊपर नीचे वाला बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। समझे कि नहीं, मतलब जैसे ये चित्र देखिए बाबू, ये चित्र है ना, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बताइए किसके बराबर होगा, सी डी के, है ना, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। एंड ए डी देखिए, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए से डी है ना, तो बाबू वो बी सी के बराबर हो जाएगा, है ना। बराबर ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ बाबू ये क्या हो जाएगा कि ये समांतर भी होगा। जैसे ए बी है ना, ऐसे हम लोग लिख देते इसको समांतर कहते हैं। ए बी है ना बाबू, ये किसके समांतर होगा, सी डी के, है ना। एंड ए डी जो होगा बाबू, देखिए ए डी क्या है, ए से डी तक ये हुआ ना, तो ये किसके समांतर होगा, बी सी के। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को, ऊपर नीचे वाला भुजा समांतर होगा एंड बराबर भी होगा, इधर वाला भी भुजा बराबर होगा और समांतर भी होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहेंगे बाबू, हम लोग कहेंगे उसको समांतर चतुर्भुज। आशा करते हैं कि आप लोग इसका परिभाषा समझ चुके होंगे, है कि नहीं। बहुत सुंदर परिभाषा है। वैसा चतुर्भुज जिसका भुजाओं का दोनों जो जोड़ा होता है वो बराबर एवं समांतर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज को यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे इस आकृति में हम लोग ए बी सी डी के बराबर होगा। देखिए ए बी ये हुआ बाबू, ए बी इधर वाला हुआ, ये ए बी और ये सी डी के बराबर होगा, ये ए डी ये इस नीचे वाले बी सी के बराबर होगा। जैसे इस आकृति को चलिए हम लोग देखते हैं, पी क्यू किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा, है ना, पी क्यू आर एस के बराबर होगा। और समांतर भी होगा। समांतर का मतलब बाबू, रेल का पटरी आप लोग देखे हैं, रेल के पटरी को जब आप लोग सभी विद्यार्थी देखते होंगे तो वो कभी एक दूसरे को ऐसे आपस में टच नहीं करता है, नहीं तो फिर हमारा ट्रेन उसका जो है सो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, है ना। तो ये वाला भी ऐसे समांतर दौड़ते जाएगा और ये वाला भी समांतर दौड़ते जाएगा, तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। थोड़ा सा बाबू हम लोग इनको अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको समांतर चतुर्भुज में हम लोग और मुख्य तथ्य को, मुख्य बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम तो सबसे फर्स्ट बात की इसमें हम समझ गए। अब हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि इसमें आसन्न भुजा कौन कौन होता है। जैसे ये मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसके आसन्न भुजा कौन कौन है, कौन सा भुजा हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, आसन्न भुजा। इसके आसन्न भुजा कौन कौन होंगे। देखिए, आसन्न भुजा बाबू हम लोग ऐसे भुजा को कहते हैं जो लगातार में ऐसे मिला होता है ना, लगातार जुड़ा होगा। जैसे हम लोग आपको आसन्न भुजा का चर्चा करना चाहेंगे तो हम बताते हैं पी क्यू। देखिए, पी क्यू एवं क्यू आर। देखिए, पी से क्यू तक एवं क्यू से आर तक, ये इसके आसन्न भुजा कहलाएंगे, है ना। फिर बताइए, तब तो आप कहेंगे सर कि क्यू आर एवं, जैसे देखिए इस चित्र को जरा आप लोग गौर से देखेंगे कि इसमें क्यू आर जो देख रहे हैं, ये क्यू आर है ना नीचे वाला, ये फिर इधर इससे जुड़ा है कि नहीं, जो कहीं ना कहीं दोनों जुड़ा होगा। जैसे आर एस है बाबू, तो ये भी इसका आसन्न भुजा हो जाएगा। एंड फिर देखिए, अब हम आगे और बढ़ते हैं तो आर एस किसके है ना, आर एस एवं ये उससे जुड़ा है ना, यहाँ ये भुजा से कौन सा जुड़ा हुआ, इधर वाला जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग पी एस कहेंगे। तो ये इसका क्या कहलाएगा, आसन्न भुजा कहलाएगा। फिर इधर हम लोग बाबू जरा देखेंगे, फिर देखेंगे कि जैसे पी एस है बाबू, है ना, पी एस एवं क्या होगा बताइए, पी एस ये वाला हो गया और एंड इधर पी क्यू हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आसन्न भुजा। कोई परेशानी, इनको जल्दी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे सुना, एडजेसेंट साइड हम लोग कहेंगे, है ना। इधर वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जो भी भुजा आप दो देखिए, जो आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होगा,
है ना, ऐसे न ऐसे कनेक्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे आसन भुजा। देखिए ये भुजा यहाँ हम चालू करते हैं, जैसे ये भुजा देखिए और ये भुजा देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है ना, तो ये दोनों आसन भुजा हो जाएगा। ये वाला भुजा देखिए इस भुजा से कनेक्टेड है ना, ये आसन भुजा हो जाएगा। ये वाला भुजा इससे कनेक्टेड है ना, ये इसका आसन भुजा कहलाएगा, है ना। जो भी आपस में ऐसे कनेक्टेड है, अब जैसे हम आपसे पूछेंगे बाबू कि PS को जरा देखिए और QR को देखिए, क्या ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये इसका आसन भुजा नहीं होगा। कोई दिक्कत? इतना आप लोग समझ जाइए तो जल्दी से फटाफट। आसन भुजा में हम समझते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर वाला आकृति में आप लोग बताइए, हम जैसे आपसे पूछेंगे कि CD का आसन भुजा कौन कौन होगा, तो कहेंगे सर CD का 2 आसन भुजा हो सकता है, एक तो इधर वाला AD और एक इधर वाला BC, जो भी उससे जुड़ा हुआ है। जैसे CD से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर AD जुड़ा हुआ है एंड BC भी जुड़ा हुआ है, तो ये इसका आसन भुजा हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत तो छोट क्लास का बच्चा सब भी समझ जाएगा, छोटकिनमा सब, धिया पुता वाला सब, है ना। इसको सीखिए, आसन भुजा हम लोग समझ चुके हैं। अब बाबू थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आसन भुजा जब समझ गए तो हम लोग चलते हैं आसन कोण को समझ लेते हैं। इसके आसन कोण कौन कौन होगा बताइए। आसन कोण, देखिए आसन कोण, आसन भुजा से जो अभी आप लोग आसन भुजा जाने हैं ना बाबू, उससे जो जुड़ा होगा जो भी कोण, और या नहीं तो अगर आप साफ करके चौपटे लाल गिरधारी है तो इधर जो मान लीजिए कि जो लगातार वाला कोण कौन होगा, जैसे इसके लगातार ये हुआ ना, तो ये इसका कोण P एवं कोण Q, ये इसका कहलाएगा आसन कोण। कोण Q एवं देखिए Q है ना, Q के साथे साथे कौन है, एगो इधर उहे भुजा पर बनल है कि नहीं, तो कोण R, ये भी इसका आसन हो जाएगा। कोण R है, फिर लगातार वाला होना चाहिए बाबू, R एवं कोण S लगातार वाला होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे आसन। ये आपको आ रहा है बाबू, ये वाला आसन कोण R समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को। कोण S, अब जैसे देखिए S के साथे साथे EP भी है, तो इसको हम लोग कहेंगे एवं क्या चीज, कोण P। तो ये जितना भी आप कोण देख रहे हैं जो लगातार होना चाहिए, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे आसन कोण। अभी हम लोग समझे थे कि जो भुजा आपस में से कनेक्टेड है उसको आसन भुजा कहेंगे, और जो कोण देखिए ये कोण इसके साथे होगा कि नहीं, एक साथे बना हुआ है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज, कोण P एवं कोण Q क्या होगा बताइए, तो आसन कोण कहलाएगा, है ना, एडजेसेंट एंगल। समझने में कोई परेशानी आपको? इसको जल्दी से आप लोग सीख लीजिए तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आसन कोण भी समझ गए आप लोग, और आसन भुजा भी हम लोग समझे। जो लगातार जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, भुजा, आसन भुजा, एंड उसके साथे साथे जो कोण बना हुआ है बाबू, उसको हम लोग आसन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? जल्दी से आप लोग इनको समझ लीजिए तो बाबू, एकदम मस्ती तरीका से सिंपल एकदम हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे एक भी स्टूडेंट को इन सब चीजों में परेशानी ना हो। आसन कोण, आसन भुजा, बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोग सीख चुके हैं। फिगर को बस देखना है बाबू, बस आप उसमें हर चीज को समझ जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा बाबू हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जरा हम लोग एक बात देखने का प्रयास करेंगे। 2 बात आप लोग समझ चुके हैं बाबू, आसन भुजा एंड आसन कोण को समझ चुके हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, है ना, किसको कहेंगे? सम्मुख भुजा पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग सम्मुख कोण को भी समझ लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक बात बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सम्मुख, यानी जिसका मुख बराबर होना चाहिए, है ना। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारे तरफ देख रहे हैं, तो हम आप दोनों का मुख बराबर है, तो कहेंगे कि हम दोनों सम्मुख है ना। तो अब जरा चलिए हम लोग सम्मुख भुजा को देखते हैं। सम्मुख भुजा का मतलब, ई भुजा देखिए इसके सामने है और ई भुजा उसके सामने है कि नहीं, तो ये दोनों भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगा। इसका कौन कौन है, चलिए हम आपसे पूछेंगे कि PQ का सम्मुख भुजा कौन होगा, PQ एवं QR, या देखिए PQ नहीं होगा, PS, इधर ये वाला PS एवं QR, PS एवं QR कौन भुजा होगा बाबू बताइए, सम्मुख भुजा। फिर हम लोग चलते हैं, जैसे देखिए PQ एवं PQ इधर वाला हुआ ना बाबू, तो ये SR, इसका सम्मुख भुजा कहलाएगा। कोई दिक्कत? सम्मुख भुजा का मतलब अपोजिट वाला जो देख रहे हैं, है ना, टच नहीं होगा, ये दोनों भुजा कभी टचेबल में होगा। जो टच नहीं करेगा, जो छुएगा नहीं, वो आपस में कभी भी नहीं दोनों को छुएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे सम्मुख भुजा, है ना। सम्मुख भुजा समझ गए बाबू। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं सम्मुख कोण को समझते हैं। क्या चीज को समझते हैं? सम्मुख कोण को।
कि कौन कौन कोण होगा। देखिए कोण हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये कोण हम लोग लगातार वाला नहीं लेंगे। लगातार वाला तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि वो एक आसन हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। तो लगातार वाला को छोड़ करके हम लोग दूसरा को देखेंगे, है ना। तो यहाँ लगातार जैसे कोण P का बात करेंगे एवं डायरेक्ट इसके ठीक देखिए इसको छोड़ के अगला वाला जो होगा कोण R, है ना, कोना कोनी। हम लोग बचपन में एक खेला खेलते थे कान गुज्जू वाला, मतलब इस कोना से दौड़ के उधर अपोजिट कोना वाला में जाना पड़ता था, है ना। तो इस कोना वाला जैसे P हो गया तो ये R वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन कोना बताइए, सम्मुख कोना। फिर कोण Q का कौन होगा बताइए, कोण Q का, कोण Q एवं कोण क्या चीज S। देखिए Q और S को देखिए, ये एक मुंह नहीं लग रहा है, ये उधर ताक रहा है, वो उधर से इसे ऊपर की ओर ताक रहा है, तो इसका मुंह दोनों का एक समान हो गया। वो उधर से इसको ताक रहा है, ये इसको उधर से ताक रहा है, तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण। तो हम अब समझ रहे हैं कि सम्मुख भुजा में और सम्मुख कोण में आप लोग को कोई दिक्कत होगा। इतना बात बाबू आप लोग समझ गए कि सम्मुख भुजा भी हम लोग समझ गए हैं और सम्मुख कोण को भी हम लोग समझ गए हैं, है ना। देखिए तो फटाफट इनको जल्दी से, कोई परेशानी। अब आप लोग इतना समझ गए बाबू, हम लोग बहुत अच्छा तरीका से सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को जाने हैं, फिर हम लोग समांतर चतुर्भुज के किस चीज को जाने हैं बताइए, समांतर चतुर्भुज के डिफिनेशन समझ गए, सम्मुख भुजा किसको कहेंगे, सम्मुख कोण किसको कहेंगे, इन सब चीजों को समझे हैं। थोड़ा सा बाबू हम लोग आगे अब बढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सम्मुख भुजा समझ गए बाबू, सम्मुख कोण भी समझ गए, आसन भुजा एवं आसन कोण समझ गए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात पर चलते हैं, है ना। जैसे हम लोग चलते हैं पॉइंट 1 पर, है ना। एक पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत अच्छा बात है बाबू कि समांतर चतुर्भुज जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसके ना ये सबसे पहले तो एक चतुर्भुज है बाबू, तो ये इनके सभी एंगल को अगर हम लोग जोड़ते हैं, सभी कोण का योग, ये कोई बड़ा बात नहीं है, सभी कोण का योग, सभी कोण का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जरा आप बता सकते हैं बाबू कि अगर हम लोग कोई भी समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी, ये बात कॉमन हो गया बाबू कि अगर हम लोग कोई भी चतुर्भुज को अगर चारों अंदर वाले कोण को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री, या उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे मतलब लग जाएगा, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस पर भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा बात हम लोग चलते हैं बाबू, इसमें एक बड़ा सुंदर बात होता है कि ना जो अभी आप लोग को बताया, जो मुख देखेगा, है ना, ये वाला इसका कोना देख रहा है, ये वाला इसका कोना देखेगा, ये कोण बराबर होता है। इसमें सम्मुख कोण बाबू, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसा होगा, बराबर। किसमें सम्मुख कोण बराबर होता है बता, समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में, है ना। सम्मुख कोण जो है सो बाबू हो अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है ना, ये अपोजिट एंगल है बाबू, तो इसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। और इसका सम्मुख कोण आप ध्यान से देखेंगे ना तो बराबर आपको लगता होगा। देखिए ये इधर से ऐसे थोड़ा सा टेढ़े है, तो वो ऊपर से ऐसे टेढ़ लग रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे हम आपको पूछेंगे, अगर ये मान लीजिए कि अगर है 60 डिग्री, तो ये भी होगा बाबू आपका 60 डिग्री। अगर ये है 120 डिग्री बाबू, तो ये भी 120 डिग्री होगा। कितना अच्छा है कि नहीं। ई अगर होगा 20 तो इहो 20, ई अगर 50 तो वो 50, ई अगर 60 तो वो 60, ई अगर 20 तो इहो 20। कितना अच्छा बताइए, इतना सुंदर से समझने के एकदम समांतर चतुर्भुज के ई कोना वाला क्या, ई कोना वाला के बराबर होगा। बराबर का मतलब समझे, दोनों एकदम सेम टू सेम, है कि नहीं। तो ये आप लोग इतना बात समझ गए। तीसरा बाबू हम लोग चलिए समझते हैं, जो आसन्न कोण होता है बाबू, आसन्न कोण, है ना, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस में बताइए तो जरा, आसन्न कोण का योग किस में क्या होगा बताइए। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के इसमें बराबर हो जाएगा। किस में, समांतर चतुर्भुज का अभी हम बात कर रहे हैं बाबू, कि इसमें अगर हम आसन्न कोणों को जोड़ेंगे, है ना, योग निकालेंगे बाबू, ऐड करेंगे,
तो हमको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा जरा बता दो, बताओ तो जरा। 180 डिग्री हमको मिलेगा। अब कहेंगे सर जा हम तो आसन कोण अभी समझे लेकिन बिसर गए सर, तो आसन कोण इसमें कौन कौन हो जाएगा देखिए। आप जरा गौर कीजिए, आसन कोण का मतलब ये लगातार वाला कोण होता है, तो जोड़िए 60 और 120 को जोड़िए बाबू, 180 होगा कि नहीं। फिर ये लगातार वाला कोण को हम बात करें, 120 और 60 को जोड़ेगा 180 होगा, है कि नहीं। 60 वाला और 120 वाला को जोड़िए बाबू, ये 180 लगातार को अगर आप लोग जोड़िएंगे तो ये क्या कहलाएगा बताइए, है ना। ये आपका जो है सो आसन कोण होगा, और इनका योग कितना डिग्री हो जाता है बाबू, 180 डिग्री। इसके सभी कोण का योग 360 डिग्री होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एंड आसन कोण का योग कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, किसके लिए ये 180 डिग्री बराबर होता है बाबू, तो समांतर चतुर्भुज में। समझ रहे हैं कि नहीं। एकदम मस्त तरीका से बाबू समझने का प्रयास कीजिए, पूरा एकदम क्रांति आना चाहिए कि ये समझ गए, है ना, भूलेंगे नहीं कभी, इसको भूलिए नहीं, है ना। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, मतलब ये गाना केवल अथिये के लिए लागू करिएगा, गर्ले फ्रेंड के लिए क्या है, इस सवाल के लिए भी लागू कीजिए, हर चीज के लिए लागू करिए कि जब पढ़ाई को अगर ये चीज, ये गाना अगर पढ़ाई पर अप्लाई कर दीजिएगा तब तो समझिए वो नया क्रांति आ जाएगा, है ना। सभी कोण का योग 360 डिग्री होता है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। वैसे सारे चतुर्भुज में ये बात अप्लाइड होगा। सम्मुख कोण बराबर होगा समांतर चतुर्भुज में। आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा। आसन कोण का मतलब बराबरे जो लगले होगा बाबू, है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब लगले का मतलब क्या, कि इस शहर के बाद वो शहर आएगा, उस शहर के बाद वो शहर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एकदम क्या चीज, उसका आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इतना बात आप लोग समझ गए, तो थोड़ा सा बाबू हम लोग और आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज में सब कौन ही बात है बाबू, बहुत सुंदर बात है, इनको समझिएगा तब तो। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बाबू। समांतर चतुर्भुज में चौथा बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको बाबू मिटा दे, क्या है कि सब मान लीजिए हम इसमें अथी करेंगे तो नहीं होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट हमको बताना है ना। चलिए ये समांतर चतुर्भुज है बाबू, और समांतर चतुर्भुज में जो है विकर्ण ऐसे होता है, देखिए ऐसे इसको खींचेंगे ना, ये इसमें दो विकर्ण हो जाएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। हालांकि ये बात हर चीज के लिए कॉमन है बाबू, ये सारे चतुर्भुज जितने होते हैं सब में दो ही विकर्ण होता है, लेकिन इनके विकर्ण की कुछ और बाबू विशेषता है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कि इसका विकर्ण जो आपस में बाबू जहां काटता है ना, वो क्या करता है, यहाँ काटता है तो ये दोनों को इक्वली काट देता है ना। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के बाबू क्या चीज, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। आपस में क्या करते बाबू, समद्विभाजित करते हैं। आपस में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब आप लोग समझे कि इक्वली भाग में काटेगा, ऐसे इक्वली भाग में। देखिए तो जरा इसको, इक्वली भाग में काटने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि देखिए जैसे हम यहां से एक विकर्ण बाबू खींचे, है ना, इधर वाला भी विकर्ण खींचे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट जो हम लोग ओ दे देते हैं मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि ओ से बी की दूरी और ओ से डी की दूरी, है ना, या ओ से मतलब इसका अलग काटेगा, इसका अलग जो है तो काट देगा। मतलब यहां से ये दूरी बराबर, यहां से ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आपको ये समझना बाबू कि वो 90 डिग्री पर नहीं काटेगा। समांतर चतुर्भुज के जो है सो विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समद्विभाजित करेगा, दो भाग में दोनों को काटेगा, है ना, लेकिन वो क्या होगा कि 90 डिग्री पर नहीं काटेगा। कोई दिक्कत इतना बात समझने में। हम लोग 5 चीजों को समझे हैं समांतर चतुर्भुज के।
थोड़ा एक दो बात को और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में हम लोग एक बात को और समझाने का प्रयास करते हैं बाबू, इसको फिर से हम लोग मिटा ही देते हैं, पूरा बना देते हैं अच्छा से। देखिए, मानते हैं बाबू कि ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी एंड डी। जब देखिए, ये छठा बात हम लोग चलिए समझते हैं। समांतर चतुर्भुज है ना बाबू, तो समांतर चतुर्भुज का एक और बाबू नियम होता है कि अगर हम लोग कोई भी इसमें विकर्ण, मान लीजिए बाबू एक विकर्ण हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो बराबर या उसको कह लीजिए बाबू सर्वांग सम, बराबर या सर्वांग सम त्रिभुज में बांट देता है। त्रिभुज में क्या कर देता है, बांट देता है। ये बड़ा गजब का कंसेप्ट है बाबू, बहुत सुंदर ये कंसेप्ट है समांतर चतुर्भुज में, कि समांतर चतुर्भुज जो भी होता है बाबू, अगर उसके हम एक विकर्ण को खींचते हैं, है ना, या मान लीजिए कि ऐसा ही अगर कोई चतुर्भुज है, ऐसे मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है बाबू, ऐसे अगर हम इधर वाला ही इसका अगर विकर्ण मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं, पी क्यू आर एस, है ना, इधर वाला मान लीजिए ये लंबा वाला खींचे, तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल होगा या नीचे वाला जो ट्राइंगल होगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, तो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों एरिया में, है ना, एकदम सम बराबर होगा, है ना, सर्वांग सम। देखिए यहाँ पर लिखे बराबर या सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग सम, यानी सभी अंग बराबर होगा उसका, है ना, तो उसको हम लोग कह देंगे जो वो एकदम बराबर का बराबर है। जैसे बाबू एक बात बताइए, आप लोग एक माचिस का डिब्बा लेंगे, माचिस का समझते हैं ना वो, है ना, और उसी पर फिर दूसरा उसी तरीका का ले लेंगे, तो वो दोनों एक ही जैसा लगेगा कि नहीं, सर्वांग सम। तो ये आपको समझना है, इसका जैसे एरिया होगा बाबू, ये भी सेम टू सेम उसका एरिया हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज का बहुत ही सुंदर बाबू गुण है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको डबल त्रिभुज में डिवाइड कर देता है। यहीं से बाबू एक इसका और कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर मान लीजिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे निकालने के लिए, है ना, एक बड़ा सुंदर आ गया बाबू, आठवां बात मान लीजिए, सातवां बात समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का मान लीजिए क्षेत्रफल हमको कहेगा निकालने के लिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कितना त्रिभुज है बाबू, दो त्रिभुज है कि नहीं। देखिए एक ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, एक नीचे वाला त्रिभुज बन गया। तो इसको हम कैसे बना देंगे, दो त्रिभुज बनाए तो दो गुने किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, दो गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, या दो गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाबू सोना हम पहले ही आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में जस्ट त्रिभुज के बारे में बताए हुए हैं, तो वहां आप लोग समझे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। आधार बी से बेस समझते हैं, पहले वो गाना चलता था, बेबी को बेस पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस का मतलब हो जाता है आधार, एच मतलब हाइट ऊंचाई, है ना। अब ईदू के हेजा उठ जाएगा बाबू, कट गया, खत्म हो गया वो, तो यहाँ बचेगा बी गुने एच, यानी इसका फाइनली जो समांतर चतुर्भुज का अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछता है ना, तो आप कह दीजिएगा बी गुने एच, यानी आधार गुने ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, लेकिन समांतर चतुर्भुज का कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार गुने ऊंचाई कह देंगे। कितना अच्छा बात है बाबू, ये एकदम समझिए तो गदगद हो जाइएगा ये पढ़ करके, है ना। अब जैसे सर ये बात समझ गए, तो अब हम लोग इसके परिमाप को भी समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। मस्ती में एकदम समझ रहे कि नहीं सर, एकदम मजा आ जाएगा। आठवां बात को बाबू हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं, समांतर चतुर्भुज के परिमाप, समांतर
समांतर चतुर्भुज के परिमाप। परिमाप का मतलब सबसे पहले बाबू हम एक बार और बता देना आप लोगों को चाहते हैं कि देखिए क्षेत्रफल का कोई भी एक चीज हो ना बाबू, उसके क्षेत्रफल का मतलब होता है कि भाई जो खेत का जो आरी है, मेर है, उसके अंदर वाला पार्ट है ना। खेत का क्षेत्रफल कोई पूछेगा कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है, तो जिसमें किसान फसल रोपते हैं या हम फसल रोपते हैं, चाहे कोई भी फसल रोपता है ना, तो मान लीजिए किसान आरी पर थोड़ी फसल रोप देगा, जहां उसका घेरावा है, जो हमको पानी मान लीजिए दूसरा खेत में नहीं जाने देता है ना, जो हमारे दूसरे खेत से अलग करता है, वो मेर हो गया है ना, वो उसका कहलाता है परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे बाबू, एकदम इसके अंदर वाला भाग, जहां पर हम लोग मान लीजिए ट्रैक्टर से इसको जोत देते हैं, ट्रैक्टर से जोत करके, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गेहूं या धान चाहे कुछ भी चीज इसमें मक्का रोपते हैं, तो इस वाला पार्ट में रोपते हैं बाबू। तो जे वाला पार्ट में हम लोग फसल बोते हैं बाबू, ओकरा कहेंगे क्षेत्रफल, समझे, एरिया है ना। वेयर वी सॉ क्रॉप इज कॉल्ड क्या चीज, एरिया है ना। हम लोग जहां पर फसल को रोपते हैं, फसल बोने का काम करते हैं, उसको हम लोग एरिया कहेंगे। बट हम लोग जहां वेयर फेंसिंग करते हैं, हम लोग जहां पर चारों साइड से ढाठ मारते हैं, गांव देहात में कहता है इसको ढाठ मारना। यहाँ पर देखिएगा ऐसे खूंटा गाड़ेगा किसान सब, ऐसे खूंटा गाड़ के ऐसे ऐसे खूंटा गाड़ देगा इसके चारों साइड से, और यहाँ पर ऐसे ढट्ठी मार देगा, देखिएगा है ना। तो ढट्ठी हम लोग ढाठ कहाँ मारते हैं, तो ढाठ मारते हैं बाबू उसके आरी पर ना, कि खेते में ढाठ मार देते हैं, आरी पर मारते हैं। तो ये जो खेत में ढाठ मारते हैं, तो हम लोग कहेंगे परिमाप। जहां पर हम लोग फसल रोपेंगे ओकरा कहेंगे क्षेत्रफल। जहां पर बाबू हम लोग ढाठ मारेंगे, घेरेंगे, या अभी मान लीजिए कोई घर बनाएगा, ये मान लीजिए कि रोड का तो हमारा हाईवे वाला जमीन है, मान लीजिए हाईवे वाला जमीन है नहीं, कौन वाला जमीन है, ये हाईवे वाला जमीन है। तो हम एक मान लीजिए घर बनाएंगे, तो हम लोग बाबू अपना खेत को पूरा जमीन पकड़ के, कहते हैं ना गाँव देहात में देखिएगा लेडीज सब कहेगा बाप रे, अपना पूरा जमीन हम पकड़ के जो है एकदम घेर लेंगे, है ना। तो ये पूरा घेर लेगा पकड़ करके, तो कहां से आप पकड़ करके घेरिएगा बताइए, तो आरी पर, आरी से थोड़ा सा साइड रखते हैं ना, अब बस वो घेर लेते हैं, तो वो कहलाता है परिमाप। लेकिन अंदर वाला जो घेर लीजिएगा, अंदर वाला जो पूरा पार्ट होगा बाबू, उसको कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल, है ना। अब हमको नहीं लगता है कि आप भूल पाइएगा, कभी भूलिएगा। चलिए, इतना बात आप लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ गए। इसके परिमाप जब भी बाबू पूछा जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाता है चारों भुजा का योग, चारों भुजा का, है ना, योग, चारों भुजा का योग ये हो जाएगा। चारों भुजा का योग, तो इसमें बाबू इधर वाला भुजा इधर वाला के बराबर, तो दूगो बराबर, तो लेंथ दूगो हो गया, अब वृद्धो बाबू दूगो हो जाएगा उधर वाला, है ना, बी प्लस बी, तो दूगो एल दूगो बी, तो 2l प्लस 2b। ये आप लोग जानते ही होंगे, जानल पहचानल बाबू ये आदमी है, 2 × l + b, ये आयत का परिमाप होता है, याद रखेंगे। बताइए, समांतर चतुर्भुज के बारे में बाबू आज हम लोग बहुत सारे बात को जाने हैं। एकदम हम आशा करते हैं कि अब आप लोगों को ये बहुत ही मस्त तरीका से समझ में आया होगा। लगातार मेहनत करते रहना है बाबू, और याद रखिए बाबू, लगातार वो कहता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आज ये कोई पढ़ लेगा, अब कहेगा अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब 2 दिन तक छोड़ देगा, बस हो गया, यो बिसर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज को बाबू मस्ती से एकदम सुंदर तरीका से याद करके आइए, और फिर हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सुंदर तरीका से, इसके बाद आता है समचतुर्भुज के बारे में, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मस्ती से बाबू इनको सीखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, और इन चीजों को, पढ़ाई को नित्य आप लोग जारी रखिएगा। नमस्कार, इनको सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक्स।